Good afternoon, children. Okay, children. In last class we have done question 1 to 5 और question 1 to 6. 6 क्वेश्चन आपने बना लिया या मुझे बताना है? गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, इसिका, देवेश, युगांक, ऑल ऑफ यू. ओके प्रियांशु, अभी पहले हम पढ़ाई करेंगे, देन रिक्वेस्ट 1 to 5. ओके ना? सो टुडे वी शैल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ना. 5th तक सब बच्चों ने कर लिया है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है 5th तक में? ओके ऋषभ, यू हैव डन एक्सरसाइज 13.1 1 से 5th तक में. यस, स्टार्ट विद 6. In a model of a ship, the mast is 9 centimeter high. While देखो, आप देखते हो ना, जैसे स्कूल में हमारा ग्लोब होता है, तो ग्लोब का छोटा सा मॉडल होता है. तो शिप जो एक्चुअल जो शिप होती है बच्चों, उस एक्चुअल में जो शिप होती है ना, उस शिप का एक मॉडल तैयार है. जैसे सपोज करो एक आपकी क्लासरूम में इस तरह से एक शिप बना के रख दी गई है, और इसके ऊपर जो इस तरह से ये कहते हैं बेटा बना हुआ, ये इसी को ना हम मस्ट कहते हैं. ये जो है ना, यही हमारा, इसको क्या नाम इसको कहते हैं? मेस्ट बोलते हैं. मॉडल है ना, ये एक्चुअल शिप ने एक. तो हम यहाँ पे पहले टेबल बना लेते हैं चिल्ड्रन. और इसमें क्या क्या दे रखा है हमें? द मैनाइज हाइट ऑफ नेस्ट. तो पहले नीचे जो हमें मिला हुआ है ना, लेंथ ऑफ द शिप, और है ये लेंथ ऑफ द शिप. बाहर लिख रही हूँ चिल्ड्रन, छोटा दिखता नहीं है. लेंथ ऑफ द शिप, ये इस कॉलम का है बच्चों, छोटे छोटे दिखते नहीं है. और ये है हाइट ऑफ मस्ट. अब यहाँ पे देखो, जो मिला हुआ है पहले उसको हम भर लेते हैं. अगर मेस्ट की जो हाइट है 12, अगर ये 12 है, तो शिप की जो लेंथ है चिल्ड्रन, वो शिप की जो लेंथ है वो है 28. तो जो एक्चुअल में जब मेस्ट की हाइट 9 थी, तो ये मुझे x बताना है ना. यही हमारा, एक बार जब हम ये टेबल बना लेते हैं ना, तो बहुत इजी हो जाता है. क्या लिखेंगे? दिस इज डायरेक्ट प्रपोर्शन. तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है चिल्ड्रन? आपको याद होगा, 28 अपॉन 12 इक्वल टू x अपॉन 9. दिस इंडिकेट 12 into x equal to 28 into 9. Therefore, x is equal to 3 3s are 9 and 3 4s are 12. And 4 7s are 20. So 21. और देख लो इसमें यूनिट क्या है बेटा? मीटर. ये हमारा ठीक है ना चिल्ड्रन, यही हमारा आंसर हो गया. यही है. ठीक है सानिया, गुड बेटा. बाकी बच्चों को क्लियर दिख रहा है ना बेटा? जिनको ब्लर थोड़ा दिख रहा है, अगर सबको क्लियर दिख रहा है, तो जिनको ब्लर दिख रहा है बच्चों, वो अपना थोड़ा नेटवर्क चेक कर लो, है ना. इसको लिखो, फिर मैं लिस्ट बताती हूँ. ओके चिल्ड्रन, बेटा देखो इसमें
ये जो है ना, जिसने सेंटीमीटर लिखा है वो अपना रिप्लाई सुनो मोहित। जो मेस्ट है, मेस्ट की जो हाइट है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, और जो शिप की जो लेंथ है बेटा वो मीटर में है। शिप की जो लेंथ है वो मीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन, 7th। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 into 10 to the power 6 क्रिस्टल। शुगर जो होती है, शुगर में क्या होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना शुगर के। हमें बताना है चिल्ड्रन कि अगर हम 5 kg शुगर लें तो उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे, और 1.2 kg अब शुगर की लें तो उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है ना। वापस सबसे पहले इनको याद होगा तुम्हें, 5th तक मैंने टेबल बनाया था। सबसे पहले टेबल बनाओ, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सेवन, वेट ऑफ शुगर, और दूसरा कॉलम किसका होगा, क्रिस्टल्स। नंबर ऑफ क्रिस्टल्स करो। अब सबसे पहले जो मिला हुआ है 2 kg, तो यहाँ पर लिखो इन kg। तो 2 kg में कितने हैं चिल्ड्रन, 9 into 10 का पावर 6। निकालना कितने कितने के लिए है, 5 के लिए नहीं मालूम है, और 1.2 के लिए। अब इसके बाद डायरेक्ट का ही केस है बेटा, ऑब्वियस सी बात है। शुगर जो है केजी में बढ़ेगा तो क्रिस्टल भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। अब हम क्या लिखेंगे, therefore 2 अपॉन, कोई इसको भी ऊपर रख सकते हैं चिल्ड्रन, बता रखी थी उस दिन तुम्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे अब देखो चिल्ड्रन, अगर हम चाहें तो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। प्रिसानिया, प्रियांशु, आप सबने करेक्ट बनाया है। और अगर हम चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं इसमें से एक 10 और ले लूं, एक और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे भी करूं, या चाहूं तो डायरेक्ट मैं इसको लिख दूं 22.5 into 10 का पावर 6, है ना। अब वो सब आंसर जो हमारे होंगे ना चिल्ड्रन, दोनों ही केस में करेक्ट होंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगा इसमें। एक डेसिमल इधर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट सिखाई हूं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, है ना, हो गया। अब ये वाला निकालो, 1.2 अपॉन y इक्वल टू 2 अपॉन 9 into 10 का पावर 6, ठीक है। ये भी वही सेम हो गया, y इक्वल टू 1.2 into 10 का पावर 6 और अपॉन 2 से क्या हो गया 0.6 और 9 6 जा 54, 5.4 into 10 का पावर 6, और ये हमारा आंसर। हाँ करेक्ट है, प्रियांशु करेक्ट है बेटा। थोड़ा लैपटॉप नीचे कर दूं तो आपको दिख जाएगा, दिख रहा है ना सबको। तनिषा, यू आर ऑल्सो करेक्ट बेटा।
हाँ ठीक है बेटा, तनीषा ने कर लिया, प्रियांशु ने कर लिया। इजी है बेटा, लेकिन फिर भी सब बच्चों को करना है, इसलिए मैं बोर्ड पर आपको बता रही हूँ, है ना। सब कर लो फिर। 3 ही तो क्वेश्चन अब बचे हैं इसमें हमें। सबने कर लिया? सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो बेटा, कभी कभी सब रिस्पॉन्स किया करो, जैसे अभी विशाखा, नेहा, दीपक, है ना। गुड मानसी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों का। देखो नेक्स्ट हमारा 8th है। Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 centimeter। फिर टेबल बनाते हैं बेटा, है ना। अब इसमें क्या क्या है, 2 चीजें। मैप बनाते हो ना चिल्ड्रन, उसी तरह से जैसे बहुत बड़ी चीज होती है ना, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं। तो ये है हमारा स्केल, और नीचे क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल मतलब जो हम दिखाते हैं। तो इसने ना एक सपोजिशन किया है। क्या सपोजिशन किया है चिल्ड्रन, कि जब वो 18 किलोमीटर, यहाँ पर लिख लेना, इसमें और थोड़ी सी बड़ा बना लेती हूँ, यहाँ लिख लेना इन किलोमीटर, और स्केल किसमें है चिल्ड्रन, स्केल है सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेना सेंटीमीटर। तो 18 को वो 1 मानती है। ये तो ऐसे ही मुंह से ही बना लोगे तुम लोग। और निकालना कितने के लिए है चिल्ड्रन, 72 के लिए। लिखेंगे अगेन, स्केल एंड डिस्टेंस आर इन। लिखना बहुत जरूरी है चिल्ड्रन, टेबल बनाना भी बहुत जरूरी है। बोर्ड की क्लास है, वरना आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। स्केल एंड डिस्टेंस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर 1/18 इक्वल टू x/72, और 18 मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू 72, देयरफॉर x इज इक्वल टू 72/18, 4 सेंटीमीटर आंसर। मतलब 72 किलोमीटर को हम 4 सेंटीमीटर की लाइन की हेल्प से स्केल पे दिखाएंगे। गुड शानिया, गुड तनिषा, वेरी गुड चिल्ड्रेन, वेरी गुड। मोहित, गुड बेटा। बाकी के बच्चे भी कर लो, तो फिर मुझे बताओ, फिर मैं 9th बताऊंगी। Yes, yes Priyanshu, required distance on the map is 4, very good। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना, सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, वेल डन। बेटा मैं रिक्वेस्ट भेजूंगी तनीषा, बेटा तब भेजूंगी जब मुझे कुछ पूछना होगा, है ना। अभी तो आप पहले एक बार 10 तक कर लो बेटो, फिर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, ओके। देन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तब आप मुझे रिप्लाई देना। अभी पहले हम 9th और 10th करेंगे। 9th क्वेश्चन में कह रहा है चिल्ड्रेन, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल का, मतलब यहाँ पे क्या है, हाइट है और इसकी क्या है, शेडो है। टेबल पहले प्रिपेयर करना है चिल्ड्रन। अब आ जाओ, यहाँ पे हाइट किसमें है, हाइट जो है वो 5.60 है। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर ली हूँ, है ना, 5.60 मीटर में।
और शैडो भी हमें मीटर में ही रखना होगा, है ना। तो ये है 3.20 मीटर, इसमें भी नीचे में मीटर लगा दी हूँ। अब निकालना क्या है हमें, देखो हमें निकालना है एक दूसरा है, उसकी जो है शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10.50 चिल्ड्रन, और ये एक्स बताना है हमें। दो क्वेश्चन है इसके अंदर। एक और है द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शैडो ऑफ 5 मीटर, ये 5 मिला हुआ है और ये क्वेश्चन मार्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, है ना। ये पहले आप जैसे टेबल बना लोगे आपका आधा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ पोल, सब में पोल ही है चिल्ड्रन, है ना। हाइट ऑफ पोल एंड शैडो इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, therefore पहले एक एक करके बनाते हैं। 5.60 अपॉन 3.20 इक्वल टू 10.50 अपॉन x, हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। 5.60 इंटू x 10.50 into 3.20, therefore अब डायरेक्ट लिख लेते हैं x इक्वल टू 10.50 into 3.20 अपॉन 5.60, है ना। देखो ये दो डेसिमल से ये दो डेसिमल कट गया चिल्ड्रन, और ये हट के नीचे 100 आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, जहां तक सॉल्व हो जाए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, है ना। और अब इसको पहले 2 से एक बार कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, और 2 से इसको कर लेते हैं 160। ओके, फिर 4 से कट रहा है, 4 7 जा 28 और 4 से 40। अब 7 से ये कट रहा है चिल्ड्रन, 7 1 जा 7 और 35, 7 5 जा 35 ऊपर, और ये 0 से चिल्ड्रन ये 0 भी चला गया। 15 इंटू 4 अपॉन 10 अभी भी जा रहा है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, कितना आ गया चिल्ड्रन 6। हमारी शैडो कितने मीटर की हो गई, 6 मीटर की। गुड सानिया, प्रियांशु गुड, है ना चिल्ड्रन। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट खुद से कर लोगे चिल्ड्रन। दूसरा पार्ट तो इजी हो गया, हम इसी से इसको कंपेयर कर लेंगे चिल्ड्रन। सेकेंड पार्ट के लिए हम लिखेंगे 10.50 अपॉन 6 इक्वल टू y अपॉन 5, therefore y is equal to 10.50 इंटू 5 अपॉन 6। कर लेना सॉल्व, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर हो गया। डन प्रियांशु, राइट बेटा, सही किया। उसको कैंसिल कर लो, देखो जैसे इसको हटाओ और यहाँ लगा लो 100, है ना। मैं इसको 25 से डायरेक्ट करती हूँ। 25 4 जा 100 और 25 2 जा 50 और 25 4 जा 100, ठीक है। 6 7 जा 42, बस 35 अपॉन 4, 8.75 और यूनिट हो गया शैडो की मीटर, है ना। सब बच्चों को क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी है ना। कर लो, फिर लास्ट क्वेश्चन बताऊंगी।
अब देखो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। इफ इट स्पीड्स रिमेन द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ये बता रही हूँ। हमेशा याद रखना यूनिट सेम होनी चाहिए। हो गया सब बच्चों का? चिल्ड्रन डन है? सब बच्चों ने कर लिया इसे? अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, वापस इसका भी टेबल बनाते हैं चिल्ड्रन। अब इसमें देखो क्या क्या है। लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस है और टाइम है चिल्ड्रन, डिस्टेंस और टाइम। अब देखो टाइम ना मिनट में ले रहे हैं और डिस्टेंस किस में ले रहे हैं चिल्ड्रन? किलोमीटर में। तो पहली बार में हमारा है चिल्ड्रन 14 और 25, और दूसरी बार में हमें पूछ रहा है 5 आवर्स। तो 5 इंटू 60 कर देंगे, क्योंकि आर था ना, तो 5 इंटू 60, और ये नहीं पता है। अगेन लिखेंगे डिस्टेंस एंड टाइम इज इन डायरेक्ट proportion, therefore 14 upon 25 equal to x upon 5 into 60। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर दिस इंडिकेट लगा दिया करो। 25 into x equal to 14 into 5 into 60। Therefore x is equal to 14 into 5 into 60 upon 25। 5 5s are 25, 5 1s are 5 and 5 2s are 10। 12 की टेबल आती है, 12 4s are 48, कैरी 4, 12 1s are 12 और 4 60, 168 किलोमीटर है ना। गुड प्रियांशु, डन, राइट बनाए हो बेटा। और यहाँ पे चिल्ड्रन हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें 4 एग्जाम्पल है बच्चों और डू दिस है ना। इसको बनाना आप लोग। तनिषा आना चाहती है मेरे साथ चैट पे। तनिषा आप आए तो थे बट आप आकर वापस चले गए। प्रियांशु,
प्रियांशु आप एक्सेप्ट करो बेटा, नहीं तो मैं आगे आपको इनवर्स पढ़ा रही हूँ। ओके हाँ तो बेटा आपको ना सुनो विशाखा, जो भी बच्चे आना चाह रहे हो ना बेटा, आपको अपना मोबाइल या लैपटॉप जिससे आप अटैच हो पहले उसको अलाउ करना होगा। जब आप अलाउ करोगे आपका ब्राउजर, आप अपना जो भी जो सेट है ना आपके पास, या तो आपके पास फोन से आप हो या आप लैपटॉप से हो, तो पहले आप उसको अलाउ करो अपने कैमरा और ऑडियो को, तभी वो आप एक्सेप्ट कर पाओगे, है ना। चलो चिल्ड्रन ठीक है बेटा, अब हम बाद में करेंगे, है ना। तो अब क्या है, अभी तो तनिषा आप आए थे स्क्रीन पर, लेकिन आने के बाद बेटा आप पता नहीं कैसे हट गए। तो अब हम ना, चलो चिल्ड्रन अब हम लोग सीखते हैं इनवर्स प्रपोर्शन, है ना। तनिषा आप आकर स्क्रीन पे चले गए थे बेटा, बच्चों ने मुझे दिखे थे आप, लेकिन दिखने के बाद आप चले गए थे, है ना, कोई नहीं। अब चलो चिल्ड्रन हम लोग ना, अब हम लोग जानेंगे इनवर्स के बारे में। अभी तक हमने डायरेक्ट पढ़ा चिल्ड्रन, कोई नहीं, सब सब सही है बेटा, ठीक है ना। चलो अब चिल्ड्रन हो गया, अब आप मुझे सुनो। अब तो फिर अगले दिन किसी दिन लास्ट में वो बच्चों 5 मिनट बाद में करेंगे, है ना, अभी नहीं। देखो चिल्ड्रन क्या है ना कि अभी जो हमने पढ़ा जिस भी चीज में, देखो जैसे सपोज करो आप स्कूटी लेकर ही कहीं जा रहे हो या साइकिल लेकर कहीं जा रहे हो। अगर सपोज करो आप 5 मिनट में जो है, 5 मिनट में आप 1/2 किलोमीटर चल रहे हो या 1/4 किलोमीटर चल रहे हो चिल्ड्रन, तो जब 10 मिनट होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। 15 मिनट हुआ उसके अकॉर्डिंग बढ़ गई। इसी तरह से सपोज करो आप कॉपी खरीदने लेकर 5 रुपीज गए तो आपको 1 कॉपी मिली, 10 रुपीज लेकर गए चिल्ड्रन तो 2 कॉपी मिली। मतलब आप देखते हो ना कि जैसे जैसे आपके रुपए बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ते जा रहे हैं, या आपके पैसे कम होते जा रहे हैं, तो कम पैसे कम होते जा रहे हैं चिल्ड्रन, तो आप अब मोहित आप अपना चेक करो बेटा, बाकी बच्चों को सही सुनाई दे रहा है। पैसे कम कर रहे हो तो नंबर ऑफ कॉपीज भी आपकी कम होती जा रही है। तो इसे जो है इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो अभी हम लोगों ने बना लिया। और आपको पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग चिल्ड्रन क्या करते थे, जैसे ए अपॉन बी है तो इधर वाला भी हम सी अपॉन बी लिखते थे। अब देखो चिल्ड्रन इसका रूल होता है, जैसे ये टेबल की जगह पर हम इसको एक तरीके से और बनाते हैं। जैसे जब हमारे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं थी तो हम बच्चों को यू डायरेक्ट सिखाते थे, देखो इसको यू एरो से सिखाते थे चिल्ड्रन। इस एरो का मतलब ये होता था कि अगर आप 14/25 लिख रहे हो, दिख रहा है ना सबको, तो इधर भी आप x/300 ही लिखोगे। ये डायरेक्ट का मतलब, सीधा एरो का मतलब ये होता था चिल्ड्रन कि जिसको ऊपर रख रहे हो हर बार ऊपर रखोगे, जिसको नीचे रख रहे हो हर बार नीचे रखोगे। अब हम एक और इमेजिनेशन करें चिल्ड्रन, लिसन में बेटा, बाद में हम ये सब करेंगे, सुनो आप मुझे। अब जैसे सपोज करो आपने क्लासरूम गंदा कर दिया, ठीक है ना, क्लासरूम गंदा कर दिया, मैंने आपको ऑर्डर किया कि चलो अब तुमने गंदा किया है तो साफ करो। पहले मैंने कहा 5 बच्चे मिलकर साफ करेंगे। अब सपोज करो 5 बच्चे मिलकर क्लासरूम को साफ कर रहे हैं, आपने कचरा फैला रखा है क्लासरूम में, तो आपको जितना टाइम लगेगा, अब मैं ना 5 बच्चे की जगह मैंने अलाउ कर दिया कि 10 बच्चे जाओ, मैंने नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ा दिए बच्चों। तो जब मैं बच्चों की नंबर बढ़ा दी तो आप जल्दी साफ कर लोगे ना, 5 बच्चों को साफ करने में जितना टाइम लगता उससे कम टाइम लगेगा 10 बच्चों को। या मैं अगर बच्चों के नंबर को कम कर दूं 5 से, और मैं 2 बच्चों को ही परमिशन दूं सफाई करने के लिए, तो उनको और ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब जब हम किसी चीज को कम करते हैं और उल्टा वो बढ़ता है, जैसे सपोज करो हमने, मुझे घर में पेंटिंग करवानी है, मैंने 2 लेबर को बुलाया, 2 लेबर को बुलाकर मैंने कहा मेरा ये कमरा पेंट कर दो। अब मैं अगर 2 लेबर की जगह चिल्ड्रन 4 लेबर लगा दूं
अगर वो 2 लेवल मिलकर सपोज करो मेरे रूम को 2 दिनों में पेंट कर रहे थे, तो 4 लेवल तो 1 दिन में पेंट कर लेंगे। तो हमने नंबर जब बढ़ाया चिल्ड्रन तो डेज कम हो गया। हमने जब बच्चों के नंबर को बढ़ाए तो सफाई करने का आर जो है वो कम हो गया। और जब हम बच्चों के नंबर को कम करते हैं चिल्ड्रन तो वो आर बढ़ जाता है, मतलब ये उल्टा होता है। तो जब ये उल्टा होता है चिल्ड्रन तो इसको कहते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन। जब आप नंबर बढ़ाओ बेटा, जैसे डायरेक्ट में क्या है, पैसे बढ़ाओगे कॉपी भी ज्यादा मिलेगी। बट अब सपोज करो सफाई के केस में आपने देखा ना, अगर बच्चे ज्यादा हो जाएंगे बच्चों, अगर 2 बच्चे हैं तो उन बेचारों को साफ करने में ज्यादा टाइम लगेगा। 2 से अगर वो 4 हो गए तो 4 मिलकर जल्दी काम निपटा लेंगे, कम समय में निपटा लेंगे। अब 4 से और बढ़ा के मैं 10 कर दूं तो वो और जल्दी काम निपटा लेंगे। तो ये जो उल्टा है ना बच्चों, हम नंबर बढ़ाते हैं तो टाइम कम जाता है, या टाइम कमता है बेटा तो नंबर बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये जो उल्टा जो प्रपोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इनवर्स प्रपोर्शन। सबको ये समझ में आ गया? तब मैं चैप्टर आगे कराऊंगी। बच्चों आप सबको समझ में आ गया जो मैं ये समझाई आपको कॉन्सेप्ट? फास्ट चैट करो बच्चों, जल्दी जल्दी चैट करो। इसी का रिव्यू बेटा, आप सपोज करो आपको मम्मी ने कोई पनिशमेंट दी और कहा ना कि किचन में जाओ, और आप मान लो आपके किचन में 4 ग्लास सिंक में पड़े हैं और इसी का आपको अकेले धोना है, तो आपको टाइम लगेगा। और सपोज करो तुम्हारे साथ तुम्हारे ब्रदर या सिस्टर को भी कहा कि तुम भी साथ में साफ करो, तो आप दोनों मिलकर जल्दी साफ कर लोगे ना। तो जब इसी का आप 1 से 2 हो गए, तो 1 से जब 2 हो गए तो आपका टाइम क्या हो गया, टाइम कम हो गया। मतलब जब हम नंबर को बढ़ाते हैं बेटा, जबकि पेट्रोल अब जैसे डायरेक्ट में नहीं होता है, जैसे सपोज करो आप स्कूटी में 1 लीटर पेट्रोल भरा रहे हो, 1 लीटर पेट्रोल भराकर आप सपोज करो 20 किलोमीटर चल रहे हो, तो 2 लीटर भराओगे चिल्ड्रन, तो ऐसा थोड़ी होगा कि 10 किलोमीटर चलोगे। जब 2 लीटर भराओगे तो आप 40 किलोमीटर जाओगे। मतलब जैसे आप पेट्रोल बढ़ा रहे हो तो आपको डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हो वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये डायरेक्ट है चिल्ड्रन। और ठीक इसका उल्टा, मैंने पहले 2 लेबर बुलाया सफाई कराने के लिए, वो जितनी देर में काम करेंगे चिल्ड्रन, अगर मैं 4 लेबर को बुला लूं तो वो मान लो कि अगर 2 लेबर मिलकर सपोज करो मैंने 2 लेबर को बुलाया, ये किसी काम को 1 आवर में कर देती। अब मैं इधर नंबर बढ़ा दूं 2 से 4 कर दूं बच्चों, तो ये हाफ आवर में ही काम कंप्लीट कर देंगे ना। तो जब इधर बढ़ रहा है चिल्ड्रन तो इधर घट रहा है, लेस हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसी को कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि अभी तो हम एक्सरसाइज बनाते हैं तो कोई भी चीज बना रहे हैं, जैसे हमारा 13.1 पूरा डायरेक्ट का था और जो हमारा 13.2 आएगा वो पूरा इनवर्स का आएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है चिल्ड्रन कि आपको पढ़ के ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है, आपको खुद पढ़ना है। इसलिए मैं आपको इतनी देर समझाई कि आप उसको पढ़ो और पढ़ के समझो कि क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट का है कि ये क्वेश्चन इनवर्स का है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं। इनवर्स के केस में बच्चों पहले टेबल में ही समझा देती हूँ उसको। जैसे देखो याद होगा आपको, वहां पर मैं आपको बताई थी कि सबको डिवाइड करोगे तो सब कांस्टेंट आएगा, याद है ना। जैसे इसको अगर इससे डिवाइड करो, याद है ना, मैं तुम्हें 5/3 फिर इसी तरह से 6/18 सबको डिवाइड किया तो सब 3 आया। इस तरह से मैं आपको समझाई थी। जब आप इनवर्स लोगे ना चिल्ड्रन तो डिवाइड की जगह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और कांस्टेंट आएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। पहले एग्जांपल से समझाती हूँ, हम एक्सरसाइज नहीं बना रहे। देखो हमारे पास एक टेबल है, ऊपर है 50, 40, 5, 6। ये आपका ट्राइडिस का इक्वेशन है। अभी मैंने आपको क्या कहा, अगर इनवर्स है, इनवर्स
प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है चिल्ड्रन, जैसे एक्स वाई कांस्टेंट होते हैं। अभी को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ तो 50 इंटू 5 क्या आएगा, 250, 40 इंटू 6 क्या आएगा, 240, और 30 इंटू 7 क्या आएगा, 210। अब ये तीनों आपस में इक्वल है, दे आर नॉट इक्वल, तो क्या है ये, दिस इज नॉट इन इनवर्स प्रपोर्शन, ये इनवर्स प्रपोर्शन में नहीं है। ये मैं आपके बुक का ये क्वेश्चन बता दी हूँ बच्चों, पेज नंबर 211 पर। इसका आंसर नहीं होता पीछे, इसको आपको खुद करना होता है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो मैं एक और क्वेश्चन बता रही हूँ सेकेंड का। यहाँ पे टेबल जो हमारी इस टेबल में है एक्स वाई, तो ये लेती हूँ मैं 160, 230 और 450। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई 100 इंटू 60, 6000, यहाँ पे 200 इंटू 30, दिस इज ऑल्सो 6000, और ये 400, ये सब एक्स वाई है, 400 इंटू 15, दिस इज ऑल्सो 6000। तो ये सब आपस में इक्वल है, तो ये सारे चिल्ड्रन आपस में इक्वल हैं, तो यस दिस इज इन इनवर्स प्रपोर्शन। तो इसका आंसर क्या हो गया, यस। आप ये बनाना, ये देखो इसी का एक और थर्ड है, थर्ड भी जो है ना चिल्ड्रन, थर्ड भी इनवर्स में है। ये पेज नंबर 211 पे ट्राई दी है चिल्ड्रन, इसके आंसर नहीं होते पीछे, ये हमें खुद बनाना होता है। आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि ये करेक्ट है या नहीं, है ना। अब मैं एक टेबल आपको और देती हूँ और आप मुझे बताना, ये आप दोनों नोट डाउन कर लो चिल्ड्रन, मैं एक टेबल आपको और दूंगी और आप मुझे बताना कि ये इनवर्स है या डायरेक्ट, है ना। प्रियांशु बताना चाहता है तो बताओ मुझे। चिल्ड्रन अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप आ पाओगे बेटा। मोहित मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, एक्सेप्ट करो, बस ओनली 1 मिनट टाइम से बचा है हमारे पास। तनिषा एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट अगेन। तनिषा आप एक्सेप्ट करो बेटा। ओके ओके चिल्ड्रन, ठीक है ना चिल्ड्रन। तो अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 13 पॉइंट शुरू करूंगी, तब तक आप ट्राई दिस बना लेना, पेज नंबर 211 का।
दो तो मैं ही बोर्ड पर बना दी हूँ, एक बच गया है।